विद्यार्थियों, आज हम लेकर प्रस्तुत हैं कक्षा 12 का हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा का पहला पाठ जयशंकर प्रसाद देवसेना का गीत। इस गीत को सुनने और व्याख्या से पहले हम जानना चाहेंगे देवसेना का परिचय। उसके बिना यह गीत समझ में नहीं आएगा। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। देवसेना ने जीवन की यौवन अवस्था में स्कंदगुप्त को प्रेम किया और उसे पाना चाहा, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया को प्रेम किया और उसे पाने का स्वप्न देखा। हुणों के आर्यवर्त पर आक्रमण के दौरान युद्ध में देवसेना का भाई बंधु वर्मा और उसका पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया। तब देवसेना ने भाई के स्वप्न को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत ले लिया, किंतु जीवन के अंतिम दिनों में स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता था। किंतु तब तक देवसेना वृद्ध पर्णदत्त के आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती थी और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती थी। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर भी जब देवसेना उसके प्रेम के लिए तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। देवसेना का गीत, इस कविता में या इस गीत में देवसेना अपने जीवन के पूर्व पलों को याद करती हुई अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामयी क्षणों को याद कर रही हैं। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात अंतिम समय में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर उन्हें भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में रखती है। ये थी देवसेना और उसका जीवन। इसी पर आधारित है ये गीत, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। हम इस गीत की व्याख्या करेंगे, उससे पहले एक बार सुनते हैं इस पूरे गीत को एक मधुर आवाज में। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, मधुकरियों की भीख लुटाई। चल चल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई, निर्वता अनंत अंगड़ाई। आह वेदना मिली विदाई, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई, यह विहाग की तान उठाई। आह वेदना मिली विदाई, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई, तूने खो दी सकल कमाई। आह वेदना मिली विदाई, छड़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई, उससे हारी होड़ लगाई। आह वेदना मिली विदाई, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इसने मन की लाज गवाई, इससे मन की लाज गवाई। आह वेदना मिली विदाई। विद्यार्थियों, आपने सुना यह गीत एक मधुर आवाज में। अब देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ।
वेदना अर्थात दुख या पीड़ा, संचित अर्थात एकत्र यानी इकट्ठा करना, मधुकवियों अर्थात भिक्षा, श्रमकण यानी आंसू, नीरवता यानी खामोशी, अनंत अर्थात अंतहीन, अंगड़ाई अर्थात आलस्य, श्रमित अर्थात श्रम करके थका हुआ, विपिन यानी जंगल, पथिक यानी यात्री राहगीर, उनिंदी यानी नींद से भरी हुई, श्रुति यानी सुनने की क्रिया, विहाग आधी रात में जो गीत गाया जाता है, जो राग गाई जाती हैं, उसे कहते हैं विहाग, तान यानी लय, सतृष्ण यानी तृष्णा के साथ, दीट अर्थात दृष्टि, सकल यानी सभी, पथ यानी रास्ता और होड़ यानी प्रतिस्पर्धा। अब देखते हैं संदर्भ, जो आगे की सभी व्याख्याओं के लिए यही होगा। प्रस्तुत पद्यांश छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त में संकलित देवसेना का गीत में से उद्धृत हैं। अब देखते हैं इसका प्रसंग, जो सभी व्याख्याओं में काम आएगा। प्रस्तुत पद्यांश मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम निवेदन को ठुकराने के बाद स्वयं के जीवन के अंतिम दिनों में अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदना में क्षणों को याद कर रही हैं। यहाँ देवसेना की असीम वेदना का चित्रण किया गया है। अब देखते हैं एक एक पद्यांश की व्याख्या। पहला, आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकवियों की भीख लुटाई। वेदना यानी पीड़ा, मधुकवियों यानी भिक्षा। व्याख्या देखें। जीवन के अंतिम दिनों में देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम को ठुकरा कर अनुभव करती हैं कि मुझे जीवन में विदाई के दिनों में भी दुख ही प्राप्त हुआ है। आह वेदना मिली विदाई यानी विदाई के दिनों में भी दुख ही प्राप्त हुआ है। मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, युवावस्था में जब मैंने स्कंदगुप्त से प्रेम किया तब उन्होंने मेरा प्रेम अस्वीकार कर दिया था। उसी समय को याद कर वह कहती हैं कि ब्रह्मवश जीवन संचित, मैंने उस समय प्रेम के भ्रम के वश में होकर अपने पूरे जीवन की मधुकवियों की भीख लुटाई, यानी सभी इच्छाओं और अभिलाषाओं रूपी भिक्षा को लुटा दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। दूसरा पद्यांश, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। देवसेना कहती हैं कि उसके इस दुख से दुखी होकर छल छल थे संध्या के श्रमकण, श्रमकण यानी पसीने की बूंदे यानी आंसू, इस दुख से दुखी होकर शाम भी, संध्या शाम भी आंसू बहा रही हैं। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, और हर क्षण उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, अर्थात अपने जीवन में संघर्षों से लड़ते लड़ते वह अब थक चुकी हैं और अब अत्यंत दुखी हैं, जिसके कारण हर पल उसकी आंखों में आंसू बह रहे। जीवन की अब तक की उसकी जीवन यात्रा में उसका एकमात्र साथी नीरवता यानी अकेलापन और सूनापन ही रह गया है। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। यात्रा कौन सी? जीवन रूपी यात्रा। मेरी जीवन रूपी यात्रा में अब एकमात्र साथी अकेलापन और सूनापन ही है। यह अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है और मानवीकरण भी है। तीसरा पद्यांश देखें। समित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। देवसेना कहती है कि उसके जीवन दुख रूपी घने जंगल में, वेदना रूपी छाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, विपिन यानी जंगल, गहन यानी घना, घने जंगल में, कौन सा? दुख रूपी घने जंगल में, वेदना रूपी छाया में उसके स्वप्न एक बहुत थके हारे पथिक के रूप में सो रहे। उस पथिक के कानों में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने, श्रुति यानी कान, उस पथिक के कानों में अब किसी ने आकर, किसी कौन? स्कंदगुप्त, प्रेम प्रसंग रूपी राग विहाग को गाकर जगा दिया है, जो सो गया था। अर्थात देवसेना जीवन के अपने बीते पलों को याद कर कहती हैं कि तब उसने अपने प्रेम को पाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, किंतु वे असफल रही।
आज उसमें वही प्रेमी यानी वही स्कंदगुप्त उसके सामने आकर प्रणय निवेदन कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी सोती हुई यादों को उसने जगा दिया है, जो राग विहाग की तरह लग रहा है। अभी पहले कहा था राग विहाग, वही राग विहाग की तरह लग रहा है। ये विहाग की तान उठाई यानी आधी रात को जो राग गाई जाती है उसे कहते हैं राग विहाग। तो पथिक उनिंदी श्रुति में किसने, उस पथिक के कानों में अब किसी ने आकर के यानी स्कंदगुप्त ने आकर के ये विहाग की तान उठाई, ये प्रेम प्रसंग रूपी राग विहाग की राग को यानी आधी रात को गाए जाने वाले विहाग रूपी राग को जगा दिया है। उसने गाया तो उसकी नींद जो अभी आई हुई थी वो जग चुकी है। अब उसका प्रणय वापस एक बार जगाने की कोशिश की जा रही है। अगला पद्यांश, लगी सतृष्ण दीठति सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। सतृष्ण यानी तृष्णा के साथ, दीठ यानी दृष्टि। देवसेना कहती है कि लगी सतृष्ण दीठति सबकी, यानी वह सबकी तृष्णा की रूपी दृष्टि को देख रही थी। यौवनावस्था में सबकी दृष्टि उसकी ओर रहती थी। रही बचाए फिरती कब की, और उसने खुद को जीवन भर दूसरों की नजर से बचा कर रखा। यानी वह इतनी सुंदर थी कि हर कोई उसको पाना चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को बचा के रखा, दूसरों की गंदी नजर से बचा के रखा। मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। खुद को कह रही हैं, बताकर कहती हैं कि जब मुझे स्कंदगुप्त की जरूरत थी तब मेरे पास कोई नहीं था, तब उसने मेरा साथ नहीं दिया। अब अगर मैंने यह प्रणय निवेदन मान लिया तो मेरी जीवन भर की यह तपस्या और देश के लिए किया गया बलिदान समाप्त हो जाएगा। तूने खोदी सकल कमाई, कमाई कौन सी? जीवन भर की तपस्या जो उसने देश के लिए की, देश के लिए बलिदान किया, वो कमाई उसकी समाप्त हो जाएगी। यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है और मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि आशा को बावली कहा है। अगला पद्यांश, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। क्या कहती है देवसेना? चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, जीवन रूपी रथ पर सने सवार रहा कौन? प्रलय, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। देवसेना कहती हैं कि मेरे जीवन रूपी रथ पर सदैव प्रलय सवार होकर जीवन भर साथ में रहा है, अपने चल रहा अपने पथ पर, जीवन भर मेरे साथ में रहा है। अर्थात संपूर्ण जीवन मेरा, प्रलय यानी जो विनाश होता है, तो संपूर्ण जीवन कष्टों और दुखों से पूर्ण रहा है। क्योंकि पूर्व में स्कंदगुप्त ने मेरे प्रेम को अस्वीकार कर दिया, और अब जब उसने प्रणय निवेदन किया तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, पद यानी पैर, बल यानी शक्ति, प्रेम में प्राप्त हुई इस निराशा ने उसे दुर्बल बना दिया है, कमजोर बना दिया है। और कमजोर होने के बावजूद भी उसने उससे हारी होड़ लगाई। उसने जीवन के दुखों से हार नहीं मानी, उससे होड़ लगाई, प्रतिस्पर्धा की। लेकिन जीवन के इस पड़ाव में अब उसकी हार निश्चित है, लेकिन वह फिर भी संघर्ष करती रहेगी, क्योंकि उसने कहा है उससे हारी होड़ लगाई, संघर्ष किया है और वह आगे भी करती रहेगी। अगला पद्यांश, लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभले गाये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। देवसेना कहती हैं कि लौटा दो ये अपनी थाती, थाती यानी अमानत। अंत में देवसेना संसार को संबोधित करती हुई कहती हैं कि अब इस प्रेम रूपी अमानत को मैं नहीं संभाल सकती, इसको लौटा दो। मेरी करुणा हाहा खाती, खाती यानी खाना। मेरा जीवन तो करुणा और निराशा से भरा हुआ है। करुणा मुझे लगातार खाती जा रही है, मेरे शरीर को नष्ट करती जा रही है। इसलिए मेरी ये प्रेम रूपी अमानत मुझसे नहीं संभलती, इसे आप ही संभालो। विश्व, विश्व को संबोधित किया है उसने। न संभलेगा यह मुझसे, मुझसे यह अमानत नहीं संभलती, इससे मन की लाज गंवाई।
इसलिए तुम ये प्रस्ताव वापस ले लो। कौन सा प्रस्ताव? जो स्कंदगुप्त ने जीवन के अंतिम दिनों में किया है देवसेना से प्रणय निवेदन का, वो वापस ले लो। और मैं इसके लिए मन ही मन लज्जित हूं, इससे मन की लाज गंवाई, यानी मैंने अपने मन से अपनी इज्जत को, अपनी लज्जा को गंवा दिया है। यहां भी अनुप्रास अलंकार है और साथ में रूपक अलंकार भी है।